नमस्कार दोस्तों, देश की पल्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज गणेश चतुर्थी की आप सभी को बधाई। दोस्तों, इस समय देश में एक बड़ा गंभीर विषय है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई जनहित जिसे कहेंगे ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं सुनाया। मैं उस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि NEET और JEE की जो परीक्षा होनी है उस परीक्षा को में 38 लाख विद्यार्थियों को हिस्सा लेना है। यदि 38 लाख विद्यार्थी लेंगे पूरे देश में, तो हमारे देश में उनके लिए किस तरीके से कोविड से बचने के उपाय किए जाएंगे, इसका हमारे पास अभी कोई समाधान नहीं है। हमारे पास एक उदाहरण है अमेरिका का। अमेरिका में इसी तरह से कुछ परीक्षाएं हुई थी और उसके बाद में वहां 97,000 करीब 1 लाख बच्चे जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए, कई की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से मैंने तमाम सारे विद्यार्थियों से बात की जो बड़े सालों से तैयारी कर रहे थे कि हम NEET की परीक्षा देंगे, JEE की परीक्षा देंगे, और उस परीक्षा के लिए बेचारे जी जान से लगे हुए थे। लेकिन आज उनके परिवार और वो सब घबराए हुए हैं। कई बच्चों का कहना है, जब जान, प्रधानमंत्री ने हमारे ये बात कही थी कि जान है तो जहान है, बच्चे भी आज वही कह रहे हैं कि जान रहेगी तब तो हम इस परीक्षा को दे करके कहीं इंजीनियर और कोई और चीज बन पाएंगे। निश्चित रूप से बच्चों की जान के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों की जिद है कि हम ये परीक्षा कराएं। यदि सब कुछ लेट हुआ है तो थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, सेशन एक बार लेट कर दीजिए। नहीं लेट करना चाहते हैं तो उस परीक्षा के लिए एक और दूसरे वैकल्पिक उपाय ढूंढिए। हमारे देश में इंटरनेट की समस्या इतनी विकट है कि तमाम जगह स्पीड कई बार लो हो जाती है। हम अपनी इंडस्ट्री में देखते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में तमाम बार फीड नहीं जा पाती है, तमाम बार पेजेस नहीं जा पाते हैं, तमाम बार बहुत सारी चीजें नहीं जा पाती क्योंकि इंटरनेट की स्पीड डाउन होती है। हमारे देश में तमाम सारे बच्चों में, खुद NCERT का अपना जो केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों का जो उन्होंने सर्वे किया उसमें पाया कि 27% से अधिक बच्चे हैं जिनके पास में लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है। आप एक चीज समझ सकते हैं कि वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो एजुकेशन के लिए। उनके पास ये क्षमता नहीं है कि उसको खरीद सके। माँ बाप के पास में एक एक मोबाइल है, वो किसी तरीके से अपना काम चला रहे हैं। तो हमारे देश में तमाम सारी स्थितियां ऐसी हैं। 32% बच्चे ऐसे हैं जो किसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास पढ़ाई का खर्च उठाने की स्थितियां नहीं है। हम जब देश को इन सब स्थितियों में देखते हैं तो हमें लगता है कि न्यायपालिका कौन सा न्याय कर रही है? क्या वो गंभीरता से चीजों को देख रही है? जब हमारे हजारों मजदूर मर गए तब न्यायपालिका ने कहा कि नहीं, मजदूरों को घर जाने और उनकी व्यवस्था की जाए। ये बड़ी विडंबना है कि न्याय हमारे यहां उस समय होता है जब सब कुछ लुट चुका होता है। यह एक विडंबना है। यह विडंबना आपको सामने देखने को मिल रही है कि सच बोलने की सजा प्रशांत भूषण को दोषी ठहरा कर किया जा रहा है। न्यायालय अपनी समीक्षा नहीं करना चाहता है। दुखद है। न्याय तब होता है जब वो आत्म समीक्षा भी करे और आपकी समीक्षा करे। तमाम बार हुआ है, तमाम सारे ऐसे जस्टिसेस हुए हैं जिन्होंने अपने ऊपर कमेंट किए हैं। लेकिन आज स्थितियां हैं कि स्वांतः सुखाय में हम जी रहे हैं। हमारे न्यायाधीश न्याय करने की बजाय दूसरी सब चीजों को देख रहे हैं, वो सरकार के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसी तो न्यायपालिका नहीं थी हमारी। यही कारण है कि हम न्यायिक जगत में, क्षेत्र में, पूरे विश्व में बिल्कुल नीचे चलते चले जा रहे हैं। हमारी इन सब स्थितियों को लेकर के तमाम बार तमाम सारी चीजें चिंताजनक होती हैं। हम इसके बाद में देखते हैं कि आज हमारे गांवों में, जहां पर हमें चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लोग गए हैं। रोजगार यदि गांवों में मिल जाएगा, तमाम सारी चीजें मिल जाएंगी तो शायद हम शहर ना आए। पंचायती राज की इसीलिए राजीव गांधी ने व्यवस्था की थी, लेकिन आज उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं। हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता के लिए क्या कर रहे हैं हमें खुद नहीं समझ में आता है।
एक बार आप भी चिंतन कीजिए, हम भी चिंतन करेंगे। सरकार को तो इस पे काम करना चाहिए। धन्यवाद।